हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, वो भी एनसीईआरटी की बुक से। तो कंप्लीट एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस समय अर्नेस्ट मेयर के बारे में, ग्रोथ के बारे में, और हम लोग आज पढ़ेंगे किसका, दूसरा कैरेक्टर सजीवों का, दूसरा जो हमारे पास लक्षण है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जनन। आपकी क्लास अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो रही है, इसलिए प्लीज़ आप कंबाइन करके अच्छे से उसको समझिए। अब हम लोग आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है, किसे जनन कहते हैं और यह किस प्रकार से सजीवों का एक लक्षण है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी अपनी एनसीईआरटी उठाइए और हम भी अपनी एनसीईआरटी उठाते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग क्या है दूसरा कैरेक्टर सजीवों का, हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हिंदी में बेटा इसे क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं, जनन कहते हैं। तो आप समझ लीजिए जनन होता क्या है, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करने को जनन कहते हैं ना। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जब कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो उसको जनन कहा जाता है। और जनन आप जानते हैं दो प्रकार से होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारे पास कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जो कायिक वर्धन लोग कह रहे हैं वो कायिक वर्धन भी आज आपको पता चलेगा न, क्लास 12th में भी पता चलेगा कि भैया वो भी अलैंगिक का ही एक प्रकार होता है। तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं और आप देखिए, रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, मतलब रिप्रोडक्शन जनन भी सजीवों का एक लक्षण है। तो हम यह क्या करेंगे, जनन भी सजीवों का एक लक्षण है, आप इसको जान गए हैं। तो आइए आगे की बात फिर करते हैं, अभी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्या है, प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, मतलब उनके जो है पेरेंट्स के बराबर ही क्या है, रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना, और वो संतान क्या हो, लक्षणों में कम या ज़्यादा न, या समान रूप से या बहुत ज़्यादा या बहुत कम ही जो है अपने क्या है जनक के समान होती है। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग यहाँ निर्विवाद रूप से किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन रिफर्स, आइए देखते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रिफर्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है बेटा संतान ना। रिप्रोडक्शन रिफर्स क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर लेस और मोर सिमिलर टू पेरेंट्स। तो बेटा ऐसा है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन रिफर्स क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी संतान की क्या है उत्पत्ति को ये परिभाषित करता है, संतान की उत्पत्ति को बताता है ना। प्रोसेसिंग या फीचर, वो जो लक्षण होंगे संतान का जो लक्षण होगा, प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर ना, लेस और मोर सिमिलर टू पेरेंट्स, तो उसके संतान का जो लक्षण होगा
वो माता पिता के ही समान होगा, वो चाहे कम समान हो चाहे ज़्यादा समान हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो तरीके के रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो अब आप जान गए हैं रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस क्या है ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, क्या है अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो हिंदी में भी बेटा इसको लिखते हैं कि जनन, आराम से पढ़िए, बस वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान की प्रक्रिया करता है। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हम अगर इसकी बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक जनन एक जीव विज्ञानी, क्या है, जीव विज्ञानी प्रक्रम है। बेटा रिप्रोडक्शन एक ये पूछा जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो हम लोग यहाँ पर किस जनन की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स। पहले 3 पढ़ाया जाता था बेटा, अब हम लोग कितना पढ़ते हैं, 2 ही पढ़ते हैं। अब हम लोग 2 ही प्रकार का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। जो कायिक वर्धन होता है वो अलैंगिक का ही भाग होता है। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन आर्ट क्या है, 2 टाइप्स। पहला हमारे पास है एसेक्सुअल और दूसरा हमारे पास क्या है, सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब अलैंगिक, अलैंगिक, और इसमें हमारे पास सेक्सुअल क्या है, लैंगिक। तो आप आगे देखेंगे कि अलैंगिक लैंगिक क्या होता है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक से होती है, एक जनक से होती है। इसमें बेटा ना तो किसी प्रकार का हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है, ना इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसमें इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है, वो सिंपल होता है। और लैंगिक क्या होगा, जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत लिंगों से होती है, 2 विपरीत लिंगों, नर तथा मादा। विपरीत इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि केचुहा में एक ही है, केचुहा एक ही प्राणी है, लेकिन उसमें 2 अलग अलग विपरीत लिंग होते हैं। इसलिए याद रखिएगा केचुहे में अर्थवर्म में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, नर व मादा 2 विपरीत लिंगों से होती है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। बेटा इसमें और ज़्यादा आप पढ़ेंगे जो है 12th में, क्योंकि यहाँ पे जितना है हम लोग अभी उसी को देख रहे हैं। तो हम लोगों को ये पता चल गया है कि ऐसा है कि क्या कहते हैं, हमारे पास जो दूसरा कैरेक्टर है लिविंग्स का, मतलब जो भी सजीव हैं वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन कौन सी प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है, एक जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ पे लिखा है
कि रिप्रोडक्शन रिफर्स के प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ना, हम लोग उसका निर्माण करते हैं, प्रोजेनी को पैदा करते हैं। पोसेसिंग फीचर्स, जो क्या करता है, फीचर लेस आर मोर सिमिलर टू पेरेंट्स, ऐसे लक्षण होते हैं उस संतान में जो कि उसके माता पिता में भी होते हैं, माता पिता के समान ही उसमें भी लक्षण होता है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम है। रिप्रोडक्शन 2 विधियों से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बार बार बता रहे हैं बेटा कि यहाँ पे जो कायिक वर्धन होता था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही भाग अब माना जाता है। तो अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, जब संतान की उत्पत्ति केवल एक ही जनक से होती है, मतलब उसमें वो चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, जब संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत लिंगों नर व मादा से होती है तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू, क्या होता है, हम निर्विवाद रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मीन्स आल्सो, मतलब हमारे पास सजीव अलैंगिक के द्वारा भी जनन करते हैं, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब यही हम लोग यहाँ पे बताए हैं कि देखिए अलैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल का एग्जांपल दिया है, फंजाई मल्टीप्लाई एंड क्या है, स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स ना दे प्रोड्यूस। तो हमारे पास किसके द्वारा, जैसे अब यहाँ पे आया है फंजाई, हम इसको हटाते हैं, जिन्होंने नोट किया होगा अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बेटा आगे बढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल में वो कह रहे हैं कि फंजाई क्या करता है, मल्टीप्लाई बाई क्या है, हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पोर्स, क्या करता है, मिलियंस ऑफ स्पोर्स करता है। आइए देखते हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन को ही पढ़ रहे हैं। तो ये है फंजाई, फंजाई में मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ना हमारे पास जनन होता है। तो अगर कहें या फंजाई रिप्रोड्यूस या क्या है, मल्टीप्लाई बाई, तो हम दोनों लिखेंगे फंजाई रिप्रोड्यूस, फंजाई रिप्रोड्यूस्ड, मतलब क्या करता है, जनन करती है, और क्या है, मल्टीप्लाई मतलब अपनी संख्या कैसे बढ़ाती है, कैसे वह जनन करती है, मल्टीप्लाई बाई क्या है, मिलियंस ऑफ स्पोर्स, मिलियंस ऑफ स्पोर्स। फंजाई क्या करता है भैया, स्पोर बनाता है, मिलियंस ऑफ स्पोर, स्पोर के द्वारा उसमें क्या होता है, जनन होता है। फंजाई मल्टीप्लाई करती है, विभाजित होती है और बहुत छोटे छोटे क्या है, स्पोर्स बनाती है। आइए, तो स्पोर्स को जिसको हम कहते हैं कि बीजाणु, क्या कहते हैं बेटा, बीजाणु बनाती है, जिसके द्वारा यह क्या करती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है। अब आते हैं इन फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द क्या है, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो ये स्पोर्स कैसा होता है, स्पोर्स ये कौन सा, एसेक्सुअल वाला स्पोर्स होता है बेटा, एसेक्सुअल क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा पूरे क्या है, फंजाई फैल जाती है, बहुत सारी जो है फंजाई बन जाती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है। इसी का इसका ये क्या हो गया, जनन हो गया। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, क्या है, वी ऑब्जर्व बडिंग। आते हैं ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग होता है। ईस्ट भी क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है, लिख लीजिएगा, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई। बेटा एक ही ऐसा फंजाई है जो कि एक कोशिकी है, नहीं तो सब के सब फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होता है। ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड क्या कर रहे हैं, हाइड्रा, हाइड्रा जानते हैं सेलेंट्रेटा का मेंबर है। इन दोनों में बेटा क्या होता है, ईस्ट
एंड हाइड्रा में बडिंग होता है। बडिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, मुकुलन। क्या है? बडिंग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मुकुलन। तो ये कैसे जनन करते हैं बेटा? मुकुलन के द्वारा करते हैं। तो जो ईस्ट हमारे पास है, फंजाई में स्पोर्स भी बनता है। फंजाई में क्या करते हैं? ईस्ट जो है फंजाई वो बडिंग भी करता है। अभी आप 12th में बहुत प्रकार के देखेंगे। बडिंग का मतलब मुकुलन। क्या है? मुकुलन। मान लीजिए कि हमारे पास कह रहे हैं कि एक यहाँ से इस प्रकार का एक हाइड्रा है और यह ईस्ट है। इसमें क्या होता है? यहीं से कलिका निकल जाए। क्या कर निकल जाए? कलिका, एक दूसरा भाग निकल जाए और फिर ये अलग हो करके इस वाले प्रोसेस में ये क्या हुआ? टूट गया और देखो ये अलग होकर ज़मीन पे गिरेगा और फिर दो अलग अलग फंजाई इस तरीके से मान लीजिए ग्रो कर गया। तो हम लोग कहेंगे बडिंग मतलब मुकुलन। बडिंग मतलब मुकुलन होता है। ईस्ट एंड हाइड्रा में मुकुलन होता है। चलिए, और स्पोर के द्वारा भी होता है। आगे आते हैं हम थोड़ा सा। द फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनीमा ऑफ मासेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। ऑल इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। हमारे पास है फंजाई फिलामेंटस एल्गी, फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड क्या है? प्रोटोनीमा ऑफ मासेस। प्रोटोनीमा ऑफ मासेस। अभी आप मास वगैरह आगे पढ़ेंगे इसी में तीसरे चैप्टर में। प्रोटोनीमा ऑफ मासेस इजली क्या है? मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं बेटा, किण्वन ना। तो ये क्या करते हैं? विखंडन के द्वारा। ये फ्रेगमेंटेशन का मतलब बहुत ही क्या है? अपनी शाखाओं में टूट जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाएंगे। मतलब इसमें क्या हो जाता है? विखंडन। क्या है? विखंडन। एक होता है खंडन, एक होता है क्या है? विखंडन। बहुत ज़्यादा अपनी संख्या में ये टूट जाते हैं। शैवाल हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया अर्थात कोश की संख्या में वृद्धि करते हैं। चलिए, तो बेटा यहाँ पे हम लोगों को विखंडन ही प्राप्त है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन। और वैसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन क्या कहते हैं कि जब बहुत ही बड़े जटिल क्या है चीज़ों को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जैसे कहते हैं फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनीमा मास है, उसकी पूरी बॉडी क्या है? कई खंडों में टूट जाती है और सारे खंड क्या है? मिल करके जो है अलग अलग जो है फिर से अपना जो है अलग अलग फंजाई बना लेते हैं, अलग अलग प्रोटोनीमा बना लेंगे और क्या है? अलग अलग एल्गी बन जाती है। हर खंड से एक नया जीव बने जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा। देखिए, फंजाई में कई प्रकार का हुआ। फंजाई में हमारे प्रकार स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर्स भी बन रहा है, इसके द्वारा भी इसमें जनन होता है। ईस्ट भी एक फंजाई है ना, जिसमें क्या हो रहा है? बडिंग हो रहा है, मुकुलन हो रहा है। और ये फंजाई फिलामेंटस एल्गी हैं, प्रोटोनीमा ऑफ मासेस इजली मल्टीप्लाई बाई क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, विखंडन के द्वारा। और ये सारे के सारे, ये सारी की सारी जो विधियाँ हैं, ये बेटा सब के सब विधियाँ हमारे पास क्या हैं? अलैंगिक जनन वाली ही हैं। हम लोग इसको लैंगिक नहीं कहेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है? एसेक्सुअल ही है। एसेक्सुअल मेथड है ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन ही है हमारे पास। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास और है, जैसे कहेंगे टू रीजनरेशन। हमारे पास एक प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया होता है फ्लैट वर्म। क्या होता है बेटा? प्लेनेरिया। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, हमारे पास है प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया एक प्रकार का फ्लैट वर्म है, चपटा कृमि फ्लैट वर्म, जिसमें क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। पुनरुत्थान का वास्तविक पुनरुद्भवन, इसे क्या कहेंगे? वास्तविक
पुनरुद्भवन, वास्तविक पुनरुद्भवन। वास्तविक पुनरुद्भवन वो होता है बेटा जिसमें क्या है, सजीव, जिसमें सजीव अपने क्षतिग्रस्त अंग को फिर से प्राप्त कर लेता है। प्लेनेरिया में हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्या है, ट्रू रीजनरेशन, हाईएस्ट क्या है, पावर ऑफ रीजनरेशन प्लेनेरिया में पाया जाता है। रीजनरेशन का मतलब जैसे मेरा हाथ खराब हो गया, ये कट गया है तो मेरा हाथ फिर से जम जाए। जैसे पौधों में क्या होती है, उसकी डाली जो है कट गई है तो उसकी डाली फिर से आ जाए। जैसे हम लोगों ने अपने घर में लिजॉर्ड्स, छिपकली को देखा होगा कि छिपकली में अगर पूँछ उसकी कट जाती है तो छिपकली क्या है, फिर से अपने पूँछ को उगा लेती है। तो बेटा छिपकली डर की वजह से अपने पूँछ को छोड़ देती है। छिपकली की पूँछ कटती नहीं, और मान लीजिए किसी दुर्भाग्यवश कट भी गई तो छिपकली को पता है अरे हमारी पूँछ तो फिर से आ जाएगी, हमारी पूँछ फिर से जाम जाएगी। अगर हमारे बॉडी में भी ऐसा होता कि किडनी ख़राब हो जाए, किडनी फिर से उग जाए, कितना अच्छा होता। लेकिन हमारी बॉडी में जो लीवर है उसमें भी हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इतना ही लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है और वो पूरे लीवर को बना लेता है ना। तो इस वजह से अगर लीवर में कोई दिक्कत होती है तो लीवर में रीजनरेशन भी ज़्यादा होता है। जैसे हमारी स्किन में भी रीजनरेशन होता है। हमारी स्किन क्या है, पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, गिरती है, और उसमें क्या हो जाता है, हम लोगों को फिर से नई स्किन आती रहती है। जैसे हमारे बाल काट दिए और बाल देखो फिर से उग गए ना, तो उसमें हम क्या कहते हैं, ये देखो कितने स्टाइलिश बाल हैं खड़े खड़े। तो इसमें क्या होता है कि फिर से रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया में ऐसे हमारे पास क्या हो जाता है, प्लेनेरिया को याद रखिएगा, फ्लैटवर्म है, एक चेप्टाक्रिमी है जिसमें ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, वास्तविक पुनरुद्भवन पाया जाता है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या है, जिसमें सजीव अपने क्षतिग्रस्त अंग को फिर से प्राप्त कर लेता है, उसमें उग जाते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है कि हमारे पास जो फंजाई है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ईजिली। वो क्या स्पोर्स भी बनाता है, एसेक्सुअल स्पोर्स, मतलब छोटे छोटे बीजाणु बनाएगा ना। ईस्ट में क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोशिकी कवक है ना। ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है बेटा, बटिंग होती है, मुकुलन होता है। अगर ये तीनों आपको साथ में आते हैं कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गी ना, फिलामेंटस हमारे पास जोल्गी, नोस्टा, केना बेना वगैरह, तो और प्रोटोनीमा ऑफ मास। अभी आप पढ़ेंगे कि प्रोटोनीमा ऑफ मास क्या होता है, जब आप पढ़ने लगेंगे फ्यूनेरिया वगैरह, मास वगैरह ब्रायोफाइटा में पढ़ेंगे, टेडोफाइटा में, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास मास क्या होता है। तो मास को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बेटा, फ्यूनेरिया में, उसमें ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में पढ़ेंगे, इसके आगे ही चैप्टर आएगा तीसरे चैप्टर से। तो वहाँ पे आप देखेंगे ईजिली मल्टीप्लाई बाई क्या, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म में भी ऑब्जर्व क्या है, ट्रू रीजनरेशन। तो आपको याद रहना चाहिए कि ट्रू रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स क्या है, जनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो वो क्या करता है, अपने लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, जो लॉस हो गई है, बॉडी का जो पार्ट लॉस हो गया उसको फिर से रीजनरेट कर लेता है। फिर से जैसे हम लोग पासवर्ड करते हैं कि रीजनरेट करिए, तो क्या है, फिर से अपने आप उगता है, तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। आइए हम यहाँ पे देखते हैं फिर से। व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया ना, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज क्या है, सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। अब हम इसको हटाते हैं बेटा। अच्छा बताइए, संख्या को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि वो जनन करता है। तो जब आप अलैंगिक क्या है हमारे पास, एक कोशिकीय सजीवों में आएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, तो क्या आप कहेंगे कि बताइए उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है कि उसमें ग्रोथ हो रही है। उसको वृद्धि मांगेगी कि जनन मानेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी क्या होता है बेटा, एक कोशिकीय भी होता है। अगर वो वृद्धि करेगा तब उसकी बॉडी क्या है, एक ही कोशिका वाली होती है, उसको दूसरी बॉडी बनानी ही पड़ेगी। अगर वो जनन करता है तब भी उसकी संख्या बढ़ेगी, और अगर वो वृद्धि करता है तब भी उसकी संख्या बढ़ेगी। इन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन का। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गन्स ना क्या करते हैं, लाइक क्या देखेंगे, लाइक कौन कौन से, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा, एल्गा कहो चाहे एल्गी कहो, यूनिसेलुलर एल्गा, इन बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर हमारे पास एल्गा, और क्या है अमीबा, एंड क्या है अमीबा, एंड अमीबा। भैया तो एक कोश की किस्में किस्में हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक कोश की हमारे पास स्पेशली मोनेरा में है और प्रोटिस्टा में, मोनेरा एंड क्या है प्रोटिस्टा। ये जो हमारे पास किंगडम है इसमें एक कोश की है। मोनेरा का तो हो गया बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा में कौन कौन सा आएगा, हमारे पास अमीबा भी आता है और एक कोश की शैवाल भी आता है। एल्गी को बेटा शैवाल कहते हैं। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के मेंबर की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें बताइए हम क्या कहेंगे, इन क्या है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा एंड मोनेरा में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या है, सिनोनिम्स होता है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या होता है, सिनोनिम्स होता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ होता है। तो इसका सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची है, इन दोनों का क्या है पर्यायवाची होता है। रिप्रोडक्शन ना क्या है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स MOUS, सिनोनिम्स, सिनोनॉमस है, क्या है सिनोनिमस है ऑफ ग्रोथ। तो बेटा ये क्या है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स ऑफ क्या है ग्रोथ होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जनन तथा वृद्धि, जनन तथा वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। तो हम क्या कहेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन इज क्या है सिनोनिमस क्या है ऑफ ग्रोथ, जनन तथा वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसमें जनन तथा वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड क्या है अमीबा में, मतलब एक कोशिकीय सजीवों में, एक कोशिकीय सजीवों में। देखिए हम क्या फिर कहते हैं, एक कोशिकीय सजीवों में, एक कोशिकीय सजीवों में जनन व वृद्धि, जनन व वृद्धि बेटा दोनों एक साथ चल रहा है, हिंदी इंग्लिश, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जनन व वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। मतलब उसमें चाहे आप जो यूज करिए, अगर हम कहें कि एक कोशिकीय जीव अपनी संख्या किसके द्वारा बढ़ा रहा है, तो उसका जनन है कि वृद्धि कर रहा है, तो बेटा दोनों हुआ, क्योंकि ये एक कोशिकीय होता है, कह रहे हैं एक ही कोशिकीय है। अब ये अगर अपनी संख्या बढ़ाएगा तो उसको क्या है, दूसरी क्या है सेल बनानी पड़ेगी, ये तीसरी सेल बनानी पड़ी, ये चौथी सेल बनानी पड़ी, पाँचवीं छठवीं, मतलब देखो इनका क्या है, इसमें संख्या भी बढ़ रही है इनकी। एक बैक्टीरिया था, एक हमारे पास क्या है प्लेट में एक बैक्टीरिया है, और वो आया और बहुत सारी बैक्टीरिया हो गई। जैसे हमारे पास एक छोटी सी फंजाई आई और पूरी बॉडी में बहुत सारी फंजाई हो गई पूरी जगह, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, कि इसमें वृद्धि हुई है कि इसका क्या है रिप्रोडक्शन हुआ है। तो बेटा इसमें चाहे जिसका इस्तेमाल करो, चाहे जो यूज करो, अगर उसमें कहो कि वृद्धि हुई है तब भी माना जाएगा कि हाँ वृद्धि हुई है, अगर कहोगे कि जनन किया है वो, तब भी माना जाएगा कि वो अपना जनन किया है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे रिप्रोडक्शन और जनन, हम कह रहे हैं कि ये हुआ रिप्रोडक्शन
और ये हुआ ग्रोथ, और दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। क्या है, साइनेनिम्स हैं। क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन एंड क्या है, ग्रोथ हमारे पास कहाँ पे होता है, एसेक्सुअल और सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गन्स में। ठंडी यहाँ पे ज़्यादा है, इस समय टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब हमारे पास 8 सेल्सियस इस समय चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक दूसरे का क्या है, ये पर्यायवाची है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब वो चाहे जैसे वृद्धि किया हो, इस बात पे आप कह सकते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी एक कोशिका से उसके सेल में बॉडी रह ही नहीं सकता, तो ज़्यादा। आइए तो हम लोग देखते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड क्या है, ग्रोथ एज क्या है, इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन क्या है, नंबर और मास। हम लोग पहले ही जो है इसको डिफाइन कर चुके हैं कि भैया इंक्रीज इन नंबर हमारे पास वो भी वृद्धि मानी जाती है। तो ये रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी वृद्धि कर रहा है, रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, जनन कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ भी कहते हैं। आइए फिर देखते हैं, hence we notice that single cell organisms we are not very clear about the uses of these two terms। तो हम क्या है, इन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गन्स में we are not क्या है, very clear about these two terms। तो यहीं पे हम थोड़ा लिखते हैं, इन यूनिसेलुलर, इन यूनिसेल्युलर we are not very clear about these two terms। क्या है, these two terms कौन कौन से, पहला रिप्रोडक्शन एंड क्या है, दूसरा क्या है बेटा, ग्रोथ। तो हम लोग इस अभी यूनिसेलुलर ऑर्गन्स में एक कोशिकीय जीवों में इस चीज़ को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, उसके एकदम बात क्लियर नहीं है कि ये अपनी संख्या क्या करता है, ये जनन करके अपनी संख्या बढ़ाता है कि वृद्धि करके अपनी संख्या बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि वी आर नॉट होता है वेरी क्लियर अबाउट दिस टू टर्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, कि सजीव हमारे पास जो एक कोशिकी हैं वो उनकी संख्या कैसे बढ़ती है। तो आइए देखते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फर्दर। देयर आर मेनी ऑर्गन्स विच डू नॉट होता है रिप्रोड्यूस। आइए बेटा अब यहाँ से थोड़ा से हट के बात करते हैं कि हम लोग जान चुके हैं कि हम लोगों में जो होता है लैंगिक जनन होता है, जो बड़े ऑर्गन्स होते हैं ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं ना, और लार्ज जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी उसके बारे में आप तीसरे चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब 12th के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम देखें बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा में आपको बार बार पढ़ के याद रखना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स ऑफ क्या है, ग्रोथ। जनन तथा वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक कोशिकी हमारे पास हैं। कैसे हैं बेटा, एक कोशिकी हैं। तो एक कोशिकी सजीवों में जनन वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, और हम लोग नहीं बता सकते हैं, अभी क्लियर नहीं है कि वो अपनी संख्या बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, वो ग्रोथ करता है कि वो रिप्रोडक्शन करता है। तो दोनों एक दूसरे के स्थान पे यूज हो जाते हैं। तो फिलामेंटस सेल की प्रोटोनिमा ऑफ मासेस आप देख चुके हैं कि हमारे पास किसके द्वारा होता है, बाई क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा होता है। तो ये सब जनन हमारे पास हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बेटा, इसको हटाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा बउआ वो ज़रूर लेंगे। तुमने बुलाया और हम चले आए, जाने हथेली पर ले आए रे। NCERT लेके आओ बेटा हथेली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मन होता रहता है। आइए गाना वाना गाने का। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं, तो देख लिए, रिप्रोडक्शन इज़ लाइक वाइज क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स, मतलब जो जनन है वो सजीवों का लक्षण तो है। और आपने देखा कि किसमें कैसे जनन होता है, जनन अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल में हम लोग देखें कि हमारे पास
फंजाई करती है, बैक्टीरिया करता है, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, हमारे पास प्रोटिस्टा, मोनेरा के मेंबर वगैरह हैं। ट्रू रीजनरेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है, वो सब क्या है, एसेक्सुअल। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन का ही भाग होता है। क्या कहेंगे हम लोग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब कायिक वर्धन, कायिक वर्धन अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, एक प्रकार है, याद रखिएगा। कायिक वर्धन क्या होता है, जिसमें शरीर के एक भाग से ही, शरीर के किसी भाग से ही नए ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक वर्धन कहते हैं। तो आइए अब इसको हटाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे लिविंग्स भी हैं जो कि सजीव तो हैं लेकिन वो जनन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देयर आर many organisms which do not reproduce, which do not क्या है, reproduce, विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये याद रखिएगा। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास जो जीव है, जो सजीव है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास, जैसे पहला हो गया बेटा, अच्छा लिखेंगे कि बहुत से सजीव भी जनन नहीं करते हैं, जनन नहीं करते हैं। अब बेटा आप जान गए होंगे कि जनन किसे कहते हैं, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। पहला हमारे पास है बेटा म्यूल, क्या होगा, म्यूल। म्यूल को हम लोग कहते हैं खच्चर, क्या कहते हैं, खच्चर। अभी देखेंगे कैसे हमारे पास बनता है। तो म्यूल क्या है, खच्चर होता है। तो खच्चर न मेल होता है न फीमेल होता है बेटा, उसमें क्या है, ये एक थर्ड जेंडर होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांस है। तो कुल मिलाकर के कि म्यूल खच्चर ये बनता कैसे है कि हमारे पास फीमेल हॉर्स है, आप याद रखिएगा ये फीमेल का सिंबल है। तो हम कह रहे हैं इसको फीमेल हॉर्स है, फीमेल हॉर्स। फीमेल हॉर्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक घोड़ी है ना, जिसको कॉमन भाषा में हम घोड़ी कहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसको हॉर्स ही कहा जाता है। और फीमेल हॉर्स का मतलब घोड़ी। और यहाँ पे ये मेल का सिंबल है जिसको हम कहते हैं डंकी, क्या है, डंकी। डंकी का मतलब गधा। तो ये क्या है, हमारे पास है गधा होता है, फीमेल हॉर्स लिख दे रहे हैं यहाँ। फीमेल हॉर्स का मतलब बेटा घोड़ी, और क्या है, मेल गधा होता है। इन दोनों का बेटा क्रॉस करवाया जाता है आपस में। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास जो नई संतान बन के आई वो क्या बन के आता है, म्यूल। म्यूल मीन्स खच्चर। तो खच्चर इसलिए बनाते हैं, देखिए हमको ज़रूरत क्या थी, हमको गधा थकता नहीं है लेकिन काम बहुत स्लो करता है, काम बहुत स्लो करता है। और घोड़ा जो है काम जल्दी करता है, ज़्यादा करता है, लेकिन थकता भी जल्दी है इन कंपेरिजन ऑफ डंकी। गधे के कंपैरिजन में वो क्या करता है, थकता जल्दी है। तो हम लोगों को ऐसा लगा, साइंटिस्टों ने सोचा कि कुछ ऐसी नई चीज़ बनाई जाए जिसका हम लोग क्रॉस करवाएं तो वो काम भी ज़्यादा करे और थके भी क्या है, कम। तो
विचार आया कि फीमेल हॉर्स, देखो दिखने में रंग रूप उसका क्या है, एकदम घोड़े जैसा रहता है, लेकिन उसका साइज ना गधे जैसा, उसका काम गधे जैसा। तो रंग रूप आ गया मम्मी का, और क्या है, दिमाग को क्या गधे जैसा। तो हर चीज़ इसीलिए लोग कहते हैं बच्चों को ना एकदम बाप पे ही गया है ना, लाते ही खाएगा। तो कुल मिला के बेटा गधे जैसा है, फीमेल हॉर्स हो गया, और ये क्या है, मेल डंकी होता है। तो इनसे जो संतान बन के आई वो क्या है, म्यूल है, खच्चर। कि देखो खच्चर बेचारा कितना सीधा होता है, दिन भर काम करता रहता है, उसके बगल बगल चाहे जितनी बड़ी हीरोइन आ जाए उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसके अंदर टेस्टिज है ही नहीं, उसके अंदर ओवरी है ही नहीं ना, तो ना टेस्टिकुलर हार्मोन्स बनते हैं ना ओवेरियन हार्मोन्स बनते हैं। तो मेल और फीमेल वाला वो जो लोचा होता रहता है उसकी बॉडी में होता नहीं, तो इसलिए वो अगल बगल उससे कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ काम के लिए है। ह्यूमन एक ऐसा जो है प्राणी है कि जो अपने जो है फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमको एक नई स्पीसीज़ मिल गई म्यूल, और ये बताओ बेटा, फिर अब कहेंगे कि म्यूल कैसे फिर जनन करता है, तो बेटा यही तो बात है कि म्यूल जनन करता ही नहीं है। पहला हमारे पास हो गया म्यूल मतलब खच्चर, जो कि जनन नहीं करता है, याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, या वर्कर हनी भी पहले लिख लेते हैं, वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी। हनी बी का मतलब आप समझ रहे होंगे मधुमक्खी। क्या है, मधुमक्खी। कार्यवाहक क्या है, मधुमक्खी, कार्य करने वाली मधुमक्खी। मधुमक्खी है बेटा, मधुमक्खी का एक छत्ता है, मधुमक्खी के एक छत्ते में क्या है, 3 लोग हमेशा विद्यमान रहते हैं। मधुमक्खी का जो एक छत्ता बना है उसमें 3 लोग रहेंगे। कौन कौन सा, पहले तो क्वीन रहेगी, रानी ना, रानी को जो है इम्प्रेस करने के लिए, उनको लाइन मारने के लिए कौन रहेंगे, मेल। क्या है, मेल हनी। क्या है, मेल हनी, जिसको बी, मेल हनी बी, जिसको हम लोग क्या, सॉरी, मेल हनी बी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये ड्रोन्स हैं, मेल हनी बी। और तीसरा हमारे पास होती हैं फीमेल। क्या है, फीमेल हनी बी, फीमेल हनी बी। तो बेटा इस रानी के क्या है चक्कर में सारे के सारे मेल क्या है लगे हुए रहते हैं, उसको क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, उससे जनन करवाने के लिए, उसमें फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, इस तरीके के छत्ते में देखो बहुत सारे लगे हुए हैं। यहीं पे क्वीन है, क्वीन सबसे बड़ी भरी भरकम होती है, और छत्ते में ऐसे ऐसे छोपे हैं, ऐसे ऐसे छत्ता उसका पूरा बना है। तो रानी केवल हमेशा एक होती है, और आधे उसमें क्या होंगे, मेल, और आधे क्या होंगे, फीमेल होंगे। ये क्वीन है, रानी है। रानी कितना होती है बेटा, केवल 1, और इस जितना बचा उसका आधा क्या होता है, 1/2 फीमेल, 1/2 क्या है, मेल। मतलब मेल और फीमेल आधे आधे होते हैं। ये मेल हमेशा रानी के साथ क्या है, क्या करना चाहते हैं, ब्रीडिंग करना चाहते हैं, क्वाइटस करना चाहते हैं, संभोग करना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, और रानी के आगे पीछे मंडराते रहते हैं। तो बची बेटा ये, बची क्या बेटा, ये बची है। ये जो बची है ना, इसका कोई काम नहीं है, ये किसी भी प्रकार के जनन में भाग नहीं लेती है। तो जनन में भाग कौन कौन लेगा, जनन में भाग लेगी क्वीन, और प्लस क्या है, मेल हनी। क्या कहेंगे, मेल हनी बी। ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, लेकिन इस वाले में क्या है, हमारे पास जनन करने की क्षमता है, लेकिन इस वाले में जनन की क्षमता नहीं है। तो याद रखिएगा, यही लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, यही जनन करते हैं। ये वाली जनन में कोई भी रोल नहीं निभाती है। तो इसको क्या कर दिए, दासी के रूप में इसको लगा दिए कि भैया तुम काम करना। हनी लाती है, पराग लाती है, रानी को खिलाती है, खुद भी खाती है, टहल टहल के क्या है पराग ढूंढेगी ना। और ये क्या लोग क्या करती हैं, माता जी बैठ के जो महारानी बनी हैं, तभी घर में कहते हैं ना महारानी जैसा खा रही हो, केवल बच्चे पैदा कर रही हैं। तो ये महारानी क्या करती है, केवल खाती रहती है और संतान की उत्पत्ति करती रहती है। और ये जो निकम्मे टाइप के पुरुष हैं, इस क्या है महिला के ऊपर, मतलब इस रानी के ऊपर मंडराते रहते हैं। लेकिन रानी में भी एक बात है, एक बार में एक ही पुरुष के साथ क्वाइटस करती है, एक साथ 4 को नहीं रखती। तो याद रखिएगा। हाँ, लेकिन ये बेचारी इसको मार देती है, मारती है कि अपने से मर जाते हैं,
तो ये दूसरी बात है, क्योंकि मेल एक ही बार क्या है क्वाइटस कर सकता है, इसलिए बहुत सारे मेल इसके पीछे लगे रहते हैं। जिसका नंबर आता है, जिस दिन उसको क्या है अच्छे से सुकून शांति मिलता, सोचता है आज तो अपना नंबर आ गया, उस दिन से उसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती, उसके जीवन का अंतिम दिन होता है। जिस समय वो सबसे बड़ा सुख लेना चाहता है लेता है, उसी दिन उसका क्या है अंतिम समय होता है। तो ज़्यादा सुख के चक्कर में भी मत पड़िएगा। ये रानी क्या इस मेल को मार देती है, क्योंकि इन लोगों का जब आलिंगन होता है, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इतना जाहिर रानी इसको कंटे मारती है, इतने अपने जो है चुभोती है, जो इसके आरे होते हैं ना, जैसे डंक क्या कहते हैं इसको, डंक मारते हैं, और डंक मार मार के क्या कर देती है, इसको निपटा देती है, स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो रानी के लिए दूसरा मेल चाहिए, इसलिए भगवान ने आधे को लगा दिया, और ये बेचारी आधा जो काम करती हैं, यही जो दासियाँ, तो इसी को वर्कर क्या है हनी भी कहते हैं। और इसमें क्या होती है, ये सब आगे आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में कि गुणसूत्रों के आधार पर भी ऐसा किया गया है। तो ये काम करती है, केवल ये जनन नहीं करती। तो आप समझ गए होंगे कि वर्कर हनी भी क्या होती है। वर्कर हनी भी मेल होता है कि फीमेल, तो जान लीजिएगा ये फीमेल होती है। क्या है, फीमेल होती है, लेकिन काम नहीं करती। देखो रानी के अगल बगल दासियाँ नहीं रहती, और क्या है राजा महाराजा के काम करके चले जाते हैं। तो ये सब हमारे पास एक छत्ता है, जिसमें एक छत्ते में, हर छत्ते में अगर वहाँ बेटा कोई दूसरी रानी पैदा हो गई, सुन लीजिए अच्छे से, तो फिर वो जाके अपना अलग घर बसाएगी, अपना अलग छत्ता बसाएगी, अलग छत्ते में अपना राजपाठ करेगी, खाएगी पिएगी, एंजॉय करेगी। और क्या है, क्योंकि जनन इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास है, काम है। आप 12th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इज़ क्या है, विदाउट रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रोड्यूस क्या है इट्स लाइफ, मतलब डज नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ। बिना जनन के कोई भी ऑर्गेनिज्म्स अपना क्या है पूरा जीवन पूरा नहीं कर सकता है। इस क्यों, अगर हम जनन नहीं करेंगे तो बेटा वो पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। हम लोग कहते हैं ना उनकी पीढ़ी ख़त्म हो गई, तो वो प्रजाति, वो स्पीसीज क्या है इस दुनिया से चली जाएगी, इस ब्रह्मांड से चली जाएगी। इसलिए जनन करना जरूरी है। हर क्या है व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करके तब इस संसार से जाए, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज क्या है ऑन अर्थ, मतलब हमारी इस भूमि पर क्या है निरंतरता बनी रहे विभिन्न प्रजातियों की। तो रानी इस रोल में भाग निभाती है, तो इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये बेचारी काम करती है। तो वर्कर हनी भी अब जान गए होंगे कि वो क्या होती है, फीमेल होती है। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, ये रानी वाला छत्ता आप लोग देख लिए हैं, तो आइए देखते हैं। तीसरा हमारे पास है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। क्या है, हमारे पास म्यूल नहीं करता है, वर्कर हनी भी नहीं करता है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल नहीं करता है। तो याद रखिएगा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अगर अच्छा इसको ये पूछें तो ये बताइए क्या होती है, ये स्टेराइल होती। क्या है, स्टेराइल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नपुंसक समझ लो, ये जनन में भाग नहीं लेती। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल का मतलब क्या होता है बेटा, निःसंतान दंपत्ति। क्या है, निःसंतान दंपत्ति, मतलब शादीशुदा तो हैं, मैरिड हैं, सब कुछ हैं, लेकिन क्या करते हैं बेटा, जनन नहीं करते हैं। क्योंकि जनन कोई एक छोटा सा पार्ट नहीं है। जनन आप 12th में पढ़ेंगे तो जनन में आपको बहुत बड़ा मिलेगा कि जनन कोई छोटी बात नहीं है। जनन कहाँ से कहाँ तक होता है पहले आप देख लीजिए। क्वाइटस से लेकर के, क्या है, क्वाइटस से लेकर के, क्वाइटस जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, सेक्स, संभोग से लेकर के बेबी के बर्थ तक। क्या कहते हैं, बेबी के बर्थ तक, बेबी बर्थ। मतलब हम कह रहे हैं कि सेक्स से लेकर के बेबी के बर्थ तक, मतलब आलिंगन से लेकर के, संभोग से लेकर के कहाँ तक लिख दे रहे हैं, संभोग से लेकर के, संभोग से लेकर के बेटा कहाँ तक ये होता है, जन्म तक। क्या है, बच्चे के जन्म तक के ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ये पूरा का पूरा ही पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, जनन होता है। तो निःसंतान दंपत्ति में क्या होता है, क्या वो क्वाइटस नहीं करते हैं, क्या वो संभोग नहीं करते हैं, करते हैं।
वो संभोग करते हैं, वो क्वाइटस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनमें संतान की उत्पत्ति नहीं होती है ना, वो पिता नहीं बन पाते हैं, वो माता नहीं बन पाती हैं। तो इसलिए हम लोग उनको कहते हैं कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी क्या करता है, वो हमारे पास रिप्रोडक्शन नहीं करता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन यहाँ से ले करके ये पूरा है, यही जो प्रोसेस है उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्वाइटस करेगा, बेबी किया, बर्थ करेगा, नहीं करेगा ना, तो क्या हो गया कि जब ये पूरा होगा तभी जनन माना जाएगा, और लेकिन ये पूरा हो भी नहीं करता। सेक्स करते हैं, क्वाइटस कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, चाहे जो कहे सब कुछ करो, लेकिन बेबी का बर्थ नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स क्या है, वो जनन नहीं करते हैं। याद रखिएगा। तो जब ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ नहीं हो रही तो जनन कैसे हो गया? इसलिए पूरा जब होगा कि संभोग बिना आप जो है बेबी को बर्थ नहीं दे सकते हैं, और जो है संभोग हो और बेबी ना हो तब भी जनन नहीं हुआ। चौथा आप ये याद रखिएगा हमारे पास, जिसको हम लोग अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, फिर भी याद रखिएगा, जो थर्ड जेंडर होते हैं, ट्रांस जेंडर हम जिसे कहते हैं, मेल ना फीमेल, जिसको आम भाषा में किन्नर कहा जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा थर्ड जेंडर। क्या है? थर्ड जेंडर जो हमारे पास, जेंडर मीन्स जानते हैं ना आप, लिंग होता है। थर्ड जेंडर तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं क्या है, किन्नर भैया, क्योंकि देखो वो भी हमारे पास क्या है, सजीव हैं, वो भी जिंदा हैं, वो भी सारा काम करते हैं हमारी और आप ही की तरीके से। अब तो एमएलए भी हैं, अब तो क्या है मंत्री भी वो बनते हैं, अब तो क्या है ऑफिसर, उनको जो है आपके ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में एक कॉलम और बन गया है कि वो मेल हैं कि फीमेल हैं कि थर्ड जेंडर हैं, तो आप वहाँ थर्ड जेंडर पे टिक करते हैं। तो वो भी हमारे और आप ही की तरह इंसान होते हैं, बस हरकतें थोड़ी अजीब सी हैं, इस वजह से क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, पैसा मांगना रहता है। लेकिन बहुत से किन्नर ऐसा नहीं करते हैं, वो अपना जॉब करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं। तो हमारे पास थर्ड जेंडर मतलब है किन्नर, ये भी जनन नहीं करते हैं। तो क्या ये सजीव नहीं है? सजीव हैं तो जनन नहीं करते हैं। हमने कहा कि जनन क्या है, सजीवों का एक लक्षण, मुख्य लक्षण है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सजीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई, ये भी सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं। भैया अगर कहेंगे कि जो वृद्धि करता है वो सजीव ही होता है, अगर इसे बता दें तो वृद्धि कौन करता है, सजीव और निर्जीव दोनों करते हैं। जब हमारे पास सजीव करता है तो इंटरनल उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, और जब कोई हमारे पास निर्जीव करता है तो उसमें क्या एक्सटर्नल ग्रोथ होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ या एक्यूमुलेशन ऑफ अदर मटेरियल्स ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे क्या होता है, किसी दूसरे पदार्थ के जमाव की वजह से वृद्धि होती है, क्योंकि वृद्धि के दो कैरेक्टर हैं, पहला हमारे पास इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। तो जब कोई चीज़ का डिपोजिशन होगा तो मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो हम कह रहे हैं कि ग्रोथ होता है। इसलिए ग्रोथ इज़ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पास लिविंग से नहीं होता है। तो अब रिप्रोडक्शन में आए, ये बोले कि भैया जो रिप्रोडक्शन करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि सजीव है। तो देखें कि बहुत से सजीव भी ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। हाँ, कोई निर्जीव रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये निर्विवाद रूप से सही है, विदाउट एक्सेप्शन, कि कोई निर्जीव क्या है, जनन नहीं करता। लेकिन कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते हैं। तो कैसे कहोगे कि ये सजीव कि ये निर्जीव? तो आपको याद रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे सजीव हैं जो जनन नहीं करते। बहुत से सजीव भी जनन नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, पहला म्यूल, म्यूल मतलब खच्चर। आप देखें कि म्यूल कैसे बना, उसमें फीमेल हार्स होती है, मेल डंकी होता है, उनका क्रॉस करवाया जाता है, आउटब्रीडिंग इसमें होती है, तो हम लोगों को म्यूल मिलता है, खच्चर मिलता है। ये सिर्फ काम करने के लिए होता है। दूसरा वर्कर हनी भी स्टेराइल क्या होती है, स्टेराइल होती है। स्टेराइल का मतलब नपुंसक, ये संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। ये भी पूछते हैं कि स्टेराइल होती है, मेल है कि फीमेल, तो फीमेल है। याद रखिएगा, वर्कर हनी भी फीमेल होती है। तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स में आप देखेंगे निसंतान दंपति किस प्रकार से जनन नहीं करते हैं। बेटा वो क्वाइटस तो करते हैं लेकिन बेबी का उसमें बर्थ नहीं होता, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि जनन नहीं किए। क्योंकि जनन क्या होता है, क्वाइटस से लेकर के संभोग से लेकर के संतान की उत्पत्ति तक के प्रोसेस को कहते हैं। कोई एक छोटा सा प्रोसेस है, नहीं है कि किससे किए तो कह दिए जनन हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आते हैं थर्ड जेंडर। क्या है? थर्ड जेंडर का मतलब है किन्नर लोग भी जनन नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं। तो कैसे कह सकते हैं? तो इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए कहेंगे कि हमारे पास हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी। तो इसको हम थोड़ा हटाते हैं बेटा, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो यहीं पे हम थोड़ा सा लिखेंगे कि हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी, हेंस रिप्रोडक्शन also can not be as defining property of living। क्या है? ऑफ लिविंग्स। मतलब रिप्रोडक्शन क्या है भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अतः हम लिखेंगे अतः जनन भी सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं होता है ना। तो हम क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। अतः क्या है? जनन भी सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं होता है। एक चीज़ जो इसमें और लिखना है कि ऑफ कोर्स निश्चित ही ना, ऑफ कोर्स निश्चित ही नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो लिखते हैं ऑफ कोर्स निश्चित ही, ऑफ कोर्स निश्चित ही नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नो नॉन लिविंग्स ऑब्जेक्ट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस और रिप्लिकेट, क्या है? रिप्लिकेट इट सेल्फ। बेटा कोई भी, हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी नो, ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज क्या है? नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैपेबल टू रिप्रोड्यूस और क्या है? रिप्लिकेटिंग ना इट सेल्फ या बाई इट सेल्फ। ये क्या करते हैं बेटा? कोई भी सजीव नहीं, सॉरी, कोई भी निर्जीव, निश्चित ही कोई भी निर्जीव, निश्चित ही कोई निर्जीव स्वतः जनन नहीं कर सकता, स्वतः जनन नहीं कर सकता, मतलब वो जनन करने योग्य नहीं है। तो बताइए क्या निर्जीव भी जनन कर सकता है? नहीं, ये फिक्स है कि कोई भी निर्जीव जनन नहीं करेगा। लेकिन जो सजीव है वो सारे सजीव जनन करें ऐसा भी नहीं है, इसलिए कुछ सजीव भी जनन नहीं करते। उनका नाम हम लोग देख चुके, म्यूल है, स्टेराइल क्या है? वर्कर, हनी बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, और एक हमारे पास क्या है? थर्ड जेंडर है। तो बेटा हम लोग ये देख चुके हैं। आप याद रखिएगा कि कोई भी निर्जीव क्या है? जनन नहीं करता है। हमेशा याद रखिएगा कोई भी निर्जीव जनन नहीं कर सकता, इसलिए कि यह भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई। क्या भी यह भी सजीवों को, अतः क्या है? जनन भी सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये देखो हट गया, अब भी देखो आ गया। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे करिए, फेसबुक पे करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपको हमको ये भी बताना चाहिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप एनसीईआरटी को रिवाइज़ करते रहिए, एनसीईआरटी को जो है दोहराते रहिए और बार बार एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको हिंदी वाली समझ में आती तो हिंदी वाली पढ़िए, अंग्रेजी समझ में आती तो अंग्रेजी पढ़िए। हम लोग दोनों यहाँ पे करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ सुधीर पांडे, आपका बायोलॉजी टीचर, और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।